एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 8th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, द ब्लू कार्बंकल। अब कार्बंकल क्या है बच्चों? ये एक डायमंड है, काइंड ऑफ अ हीरा हम जिसे बोल सकते हैं। ब्लू कलर का हीरा है, ठीक है। उसकी कहानी है, हीरा खो जाता है, कैसे खोता है, कहाँ मिलता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और रत्ना सागर की बुक एडिशन है, हम बोल सकते हैं न्यू जॉन्स इंग्लिश रीडर से एक चैप्टर लिया गया है क्लास 8th का। तो चलो विदाउट डिले अपनी चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है हमारा, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अब ये जो पोर्शन लिया गया है, चैप्टर जो है एक पोर्शन एक तरीके से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, अडैप्टेड फ्रॉम शार्लक होम्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल। अब एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल बाय सर कॉनन डॉयल ने लिखा था। ये शार्लक होम्स की मिस्ट्री के बारे में है। शार्लक होम्स एक बहुत प्रसिद्ध जो है डिटेक्टिव थे। ये कोई रियल करेक्टर नहीं है, जस्ट एक फिक्शन है, कल्पना की गई ऐसे करेक्टर की। उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज बनाई गई फिर, और उसी में से एक जो है आज आप पढ़ने वाले हो। द स्टोरी बिगिनस विद व्हेन द नरेटर। अब स्टोरी स्टार्ट होती है जब नरेटर कौन है? जो इस चैप्टर को हमें बताएगा। मैं ये गया, मैं जहाँ आ रहा है वो नरेटर है, और वो कौन है? मिस्टर वॉटसन है। विजिट्स हिज गुड फ्रेंड। अब मिस्टर जो वॉटसन है वो अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, और दोस्त जो हैं वो डिटेक्टिव हैं उनके, शार्लक होम्स, मतलब डिटेक्टिव है शार्लक होम्स जो कि मिस्टर वॉटसन के दोस्त होते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है? मिस्टर वॉटसन है जो हमें कहानी सुना रहे हैं, जिस कहानी को मैं पढ़ने वाली हूँ। ये जाते हैं अपने दोस्त के घर में। दोस्त हैं शार्लक होम्स जो कि एक डिटेक्टिव है। आई होप क्लियर है। द डिटेक्टिव्स फेमस अप्रोच, जो डिटेक्टिव हैं उनकी सबसे ज़्यादा फेमस अप्रोच क्या है? दैट वाज लॉजिक, दैट यूजेस लॉजिक, कि वो अपना लॉजिक यूज़ करते हैं। एंड डिडक्शंस कम्स इनटू प्ले, और रिजल्ट्स आने लग जाते हैं उससे। वो ये सोचते हैं कि ये ऐसे हुआ होगा, वो वैसे हुआ होगा, बहुत अपना दिमाग लगा लेते हैं और फिर उससे रिजल्ट्स निकालते हैं। व्हेन ही ट्राइज टू सॉल्व द क्राइम, जब वो क्राइम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मेन कहानी होती है शुरू यहाँ से, ठीक है। I called on my friend Sherlock Holmes on the second morning after Christmas. मैंने क्रिसमस के बाद अगले दिन अपने फ्रेंड शार्लक होम्स को कॉल किया, और फिर ये उसके पास उससे मिलने गए होंगे। He was sitting on the sofa. आई कौन है? मिस्टर वॉटसन, ध्यान रखिएगा। अब जो शार्लक होम्स हैं ये अपनी सोफे पे बैठे थे, इन अ ब्राउन ड्रेसिंग गाउन, और उन्होंने ब्राउन कलर का गाउन पहन रखा है। यहाँ मैं आपको फोटो में भी दिखा सकती हूँ। होल्डिंग अ पाइप विद अ पाइल ऑफ क्रम्ड मॉर्निंग पेपर्स पड़े हैं एट हैंड उनके हाथों में। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये है हमारे शार्लक होम्स। इन्होंने ब्राउन कलर का जो है वो गाउन पहन रखा है, इनके हाथ में सिगार वाला पाइप है, और इनके हाथ में मुड़ा हुआ अखबार का टुकड़ा भी है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। बिसाइड द काउच, काउच के बगल में वॉज अ वुडन चेयर, वहाँ पे पास में ही एक लकड़ी की चेयर रखी है। ऑन द बैक ऑफ द चेयर हंग अ डर्टी वर्न हार्ड फेल्ट हैट। और देखो यहाँ पर चेयर पे आपको देखने को मिलेगी एक, ये देखो चेयर है ना, ये चेयर के ऊपर ये वाली हैट है, जो मेन हमारे स्टोरी में हमें पता चलेगा। इस हैट में बहुत कुछ छिपा है। ये एक हैट रखी हुई है जिसको ये डिटेक्टिव जो है आज एग्जामिन कर, मिस्टर वॉटसन इनसे मिलने आते हैं जब, ठीक है। ये चेयर पे रखी हुई है। और यहाँ पर हम बात करेंगे बिसाइड्स द काउच, काउच के बगल में एक वुडन चेयर है, ठीक है। और चेयर के बैक की साइड, ऑन द बैक ऑफ द चेयर क्या है? लटकी हुई है एक डर्टी गंदी सी वो, डर्टी वॉन मतलब गंदी सी, हार्ड फेल्ट हैट, ठीक है। मतलब वो छूने में हार्ड है और गंदी भी वो दिख रही है, वॉर्न है, फटी हुई सी है। तो वो जो है हैट इनको मिली है, उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं जब वॉटसन इनसे मिलने आते हैं। आ लेंस वहाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि डिटेक्टिव है, लेंस वगैरह यूज़ करते हैं। एंड फॉरसेप्स, चिमटी जिससे पकड़ते हैं कोई चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको निकालनी है तो फॉरसेप्स का यूज़ करते हो। ले अपॉन द सीट ऑफ द चेयर, तो चेयर के ऊपर आप देखिएगा एक लेंस रखा है। यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो चेयर पे, ये देख रहे हो, ये देखो, ये तो लेंस रखा हुआ है, और ये फॉरसेप्स चिमटी टाइप की रखी हुई है, जिससे ये छोटे छोटे बाल इसमें से निकालेंगे, अभी दिखाया जाएगा स्टोरी में। अ लेंस एंड द फॉरसेप्स ले अपॉन द सीट ऑफ द चेयर। ओब्वियसली जो होम्स हैं हमारे शार्लक होम्स हैड हंग द हैट ओवर द चेयर। डेफिनेटली जो शार्लक होम्स हैं उन्होंने ये चेयर पे हैट लटकाई है इन ऑर्डर टू एग्जामिन इट। क्यों लटकाई? क्योंकि उसको एग्जामिन कर रहे हैं, है ना, उसमें से कुछ खोज रहे हैं। Perhaps I interrupt you, I said. अब मिस्टर वॉटसन जब इनके घर पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि ये तो टोपी को काफ़ी एग्जामिन कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि सर शायद मैंने आज आपको इंटरप्ट किया, आप कुछ कर रहे हैं और मैंने आके डिस्टर्ब किया, समथिंग लाइक। तो शार्लक होम्स कहते हैं नॉट एट ऑल, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आई एम ग्लैड टू हैव अ फ्रेंड विद whom I can
भाई मैं तो बहुत खुश हूँ एक ऐसे दोस्त को पाके जिसके साथ आई कैन डिस्कस माई रिजल्ट्स। ये जो मैं केस सॉल्व कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है आप आज आए हैं तो। द मैटर इज़ ऑर्डिनरी वन ही कंटिन्यूड। और शार्लक होम्स फिर आगे बोलते हैं अरे बहुत ही कॉमन सा मैटर है, लाइक इट्स लाइक कोई मर्डर केस नहीं है, कोई ऐसी बड़ी मिस्ट्री नहीं है, इट्स एन ऑर्डिनरी वन। ही कंटिन्यूड बट देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन इट। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई सीटेड माई सेल्फ इन हिज आर्म चेयर। तो मैं उनके आर्म चेयर पर बैठ जाता हूँ। कौन बैठ जाते हैं? मिस्टर वॉटसन। ठीक है, वॉटसन ही हमें एक कहानी सुना रहे हैं। ये शार्लक होम्स के फ्रेंड हैं। शार्लक होम्स एक डिटेक्टिव है, राइट। आर्म चेयर क्या होती है? जिस चेयर के ऊपर हत्थे लगे होते हैं जहाँ आप अपना हाथ रख सकते हैं। एंड वार्म्ड माई हैंड्स बिफोर द क्रैकलिंग फायर। वहाँ पे आग जल रही होगी, सर्दी का टाइम है, तो ये उनके ऊपर अपने हाथ सेकते हैं मिस्टर वॉटसन भी। ठीक है, although it looks very ordinary, a deadly story or crime must be linked to it, I guess. जो मिस्टर वाटसन है वो अंदाज़ा लगाते कि हाँ भाई ठीक है, कोई ऑर्डिनरी सी स्टोरी या क्राइम के बारे में ये होगा। मतलब ऑर्डिनरी ये कह रहे हैं, इट लुक्स ऑर्डिनरी, लेकिन टोपी को देख के सोच रहे हैं कि दिख तो बहुत ऑर्डिनरी रही है लेकिन ज़रूर किसी ना किसी बड़े क्राइम से ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी, कोई डेडली स्टोरी होगी इसके पीछे। तो जब ये बात वो बोलते हैं शार्लक होम्स को, तो शार्लक बोलते हैं कि नो नो क्राइम। लाफ्ड शार्लक होम्स। शार्लक होम्स हंसने लगते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, कोई क्राइम व्राइम नहीं है, उससे लिंक्ड नहीं है। लेट मी टेल यू हाउ द हैट केम हियर। तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ वॉटसन कि ये किस तरीके से जो हैट है मेरे पास आई। इट वॉज 4 o'clock ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। क्रिसमस का दिन था और क्रिसमस के अगले दिन की बात है, तो पिछले दिन की बता रहे हैं। क्रिसमस वाले दिन मॉर्निंग में 4 बजे मुझे कॉल आती है। इट वॉज 4 o'clock ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। एंड जो पीटरसन है, पीटरसन यहाँ पर कौन है? कमिश्नर है। कमिश्नर पुलिस कमिश्नर नहीं है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म पहन के डोर अटेंडेंट है, उसकी बात चल रही है। वॉज वॉकिंग होम। तो सुबह के 4 बज रहे थे और वो जो है घर आ रहा था। कौन? पीटरसन। पीटरसन कौन है? मैंने बताया ना, यूनिफॉर्म पहने हुए डोर अटेंडेंट। वो अपने घर आ रहा था। वो पीटरसन के मतलब पीटरसन ही लेकर आया ये कैब शार्लक होम्स के पास। तो शार्लक होम्स बता रहे कि पीटरसन के पास ये कैब कहाँ से आई थी। ठीक है, तो पीटरसन जो थे वो क्रिसमस की मॉर्निंग पे सुबह 4 बजे वापस अपने घर आ रहे होंगे। तब उन्होंने क्या देखा? अ टॉलिश मैन कैरिंग अ फैट गूस। एक लंबा सा पीटरसन के सामने आदमी चल रहा था जिसके पास एक मोटा सा हंस, हम बोल सकते हैं गूस एक काइंड ऑफ एनिमल है जो थोड़ा हंस और बत्तख के बीच का समझ लो, वॉज वॉकिंग अ हैड। वो आगे चल रहा था उसको लेकर, वो आदमी गूस थी उसके पास ऑफ हिम ऑन द रोड, और वो रोड पे चल रहा था। एज ही रीच्ड द एंड ऑफ द स्ट्रीट अ लिटिल नॉट ऑफ रफ मैन अटैक्ड द मैन विद द गूस। जब वो आदमी चल रहा था, पीटरसन बताते हैं इन्हें, मेरे आगे चल रहा था, लंबा सा आदमी था, उसके हाथ में गूस थी। कुछ गुंडे आते हैं, और रफ मैन मतलब गुंडे ही हो गए, और नॉट मीन्स ग्रुप हो गया जो अटैक करने आया यहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि ग्रुप आ जाता है गुंडों का और उस आदमी पे जिसके हाथ में घूस थी उस पर अटैक कर देता है। अब मिस्टर जो पीटरसन है वो बचाने का प्रयास भी करेंगे, ऑब्वियसली बात है, उनके सामने ये सब हो रहा है, और वो एक डोर अटेंडेंट हैं और उन्होंने ड्रेस पहन रखी है, अभी बताया जाएगा। वन ऑफ द हुडलूम्स नॉक्ड ऑफ द टॉल मैन्स हैट। अब एक गुंडे ने, हम बोल सकते हैं, गिरा दी उनकी टॉल मैन की हैट एज ही एम्ड अ बोरो एट हिम। वो उस पर अटैक करने वाला था। अटैक करने में क्या हुआ? गुंडे ने इनकी जो लंबे वाला आदमी है जिसके हाथ में ये एनिमल था, वो जो है उस आदमी के ऊपर अटैक करते हैं, उनकी टोपी गिर जाती है। द टॉलमैन रेज्ड हिज स्टिक। अब टॉलमैन ऑब्वियसली अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्टिक उठाते हैं, टू डिफेंड हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, एंड स्विंगिंग इट ओवर हिज हेड, और अपने सर के ऊपर ऐसे घुमाते हैं। घुमाते जैसे होता है ना, गुंडे को मारने के लिए आपने गोर एकदम घुमाया तो आपके आजू बाजू कोई नहीं आ पाएगा, तो वो ज़ोर से घुमाते, लेकिन स्मैश्ड द शॉप विंडो बिहाइंड हिम। लेकिन होता क्या है, ये टॉल मैन जब अपनी स्टिक को घुमाते हैं तो कांच फूट जाता है, जो इनके पीछे दुकान होती है एक, वहाँ पे एक कांच फूट जाता है। कहानी को कनेक्ट करो। मिस्टर वॉटसन जो हैं वो अपने दोस्त शार्लक होम्स से मिलने आए हैं। शार्लक होम्स बैठे हैं और एक हैट को एग्जामिन कर रहे हैं। मिस्टर वॉटसन को अब शार्लक होम्स ये बताएंगे ये हैट उनके पास कहाँ से आई। पीटरसन लेकर आए। पीटरसन कौन है? एक ऐसा बंदा है जो डोर अटेंडेंट है, जो यूनिफॉर्म पहने हुए था। क्रिसमस के मॉर्निंग सुबह 4 बजे जब पीटरसन ने बताया होगा शार्लक होम्स को, जब वो अपने घर लौट रहा था ड्यूटी करके बेबी, तो इनके आगे एक टॉल मैन चल रहा था। वो टॉल मैन के हाथ में एक गूस थी, और वो गूस जो थी एक्चुअली उसी के पेट में ये हीरा होगा, कुछ ऐसी कहानी है, ये मैं आगे बताऊंगी आपको आगे।
वो गूज वाले आदमी के ऊपर अटैक करते हैं कुछ गुंडे। जब गुंडे अटैक करते हैं इनकी टोपी गिर जाती है। जब ये अपने आप को बचाने के लिए टॉल मैन अपनी छड़ी घुमाते हैं तो कांच फूट जाता है दुकान का, पीछे जो होती है। आई होप बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर लिया होगा। पीटरसन रश फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द विक्टिम। अब पीटरसन फटाफट इस आदमी को जो टॉल मैन है उसको बचाने के लिए आगे भागते हैं, बट द मैन फ्रिटेंड। लेकिन वो लोग गुंडे लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं, बिकॉज पीटरसन जो है वो यूनिफॉर्म में है, और वो लोग क्या करते हैं, टुक टू हिज हील्स, वो एकदम भाग जाते हैं इस आदमी को देख के। द रफ्स जो गुंडे होते हैं ऑल्सो रैन अवे एज पीटरसन अप्रोच। जैसे ही पीटरसन आता है तो ये लोग गुंडे लोग सब भाग जाते हैं। सो पीटरसन वॉज लेफ्ट, लेकिन वो लंबा आदमी भी भाग जाता है, ठीक है, जो विक्टिम होता है। बट द मैन प्रिटेंड बाय पीटरसन यूनिफॉर्म। अच्छा देखो क्या हो रहा है, समझो ध्यान से। इस आदमी ने छड़ी घुमाई थी टॉल मैन ने, टॉल मैन से शीशा फूटा, तो टॉल मैन देखता है पीटरसन, पीटरसन आ तो इसे बचाने रहा था, लेकिन टॉल मैन को लगता है ये वर्दी में है तो मुझे पकड़ने आ रहा है क्योंकि मैंने शीशा फोड़ दिया। कि आदमी भाग जाता है। जैसे ही ये पीटरसन थोड़ा पास आते हैं, गुंडे देखते हैं पीटरसन आया, ये भी भाग जाते हैं डर के मारे, है ना। तो सबको लग रहा है पुलिस आई, और ये लोग भाग जाते हैं। जब सब भाग जाते हैं तो बेचारा पीटरसन रह जाता है फैट गूज के साथ और एक बैटर्ड हैट के साथ, एक फटी टूटी सी टोपी के साथ, पुरानी सी। दैट द टॉलमैन लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि ये तो टॉलमैन की थी, टोपी गिर गई थी और गूज उसके हाथ में थी। अब ये जो है कहानी यहाँ तक चल रही है। अब ये जो पीटरसन है ये शार्लॉक के पास लेकर आएगा एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। पीटरसन वांटेड टू गिव द गूज बैक टू द ऑनर बट फेस्ड क्वाइट अ प्रॉब्लम। अब पीटरसन ये चाहते हैं, बढ़िया बंदे हैं, उन्होंने कहा भैया जिसकी है इसको वापस दे देनी चाहिए। तो वो ये चाहते थे कि उसकी कैप और जो हैट है बोल सकते हैं और गूज मुझे वापस देनी है जिस आदमी के। बट एक प्रॉब्लम ये थी कि पता नहीं थी वो बंदा कौन था, टॉलमैन था कौन जिसके ऊपर अटैक हुआ था। मिसेस हेनरी बेकर वॉज प्रिंटेड ऑन अ स्मॉल कार्ड दैट वॉज टाइड टू द गूज लेफ्ट लेग। अब जो गूज थी ना, एक हिंट था, उसके लेफ्ट लेग पे एक चिट लगी हुई थी, मिसेस हेनरी बेकर उसके ऊपर लिखा हुआ था। ऑल्सो द हैट डज हैव द इनिशियल HP। और जो हैट थी उस पर भी HP लिखा हुआ था। HP मीन्स हेनरी बेकर हो सकता है। दैट हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन इट्स लाइनिंग। लाइनिंग मीन्स अंदर जो कपड़ा लगा हुआ था हैट के, उसके अंदर, ठीक है, HP लिखा हुआ है। हाउ एवर फिर भी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बेकर्स इन दिस सिटी। हज़ारों बेकर हैं शहर में, एंड मिनी हंड्रेड्स ऑफ दोज आर हेनरी बेकर्स। और बहुत सारे उसमें से हेनरी बेकर नाम के भी होंगे। तो कैसे पता लगाया जब ये कौन से हैं? पीटरसन bought both hat and goose round to me on Christmas morning। अब शार्लॉक बताते हैं अपने दोस्त वॉटसन को कि पीटरसन जो है वो हैट को और गूस को दोनों को मेरे पास लेकर आया क्रिसमस की सुबह। एज ही न्यू सच प्रॉब्लम्स इंटरेस्ट मी, क्योंकि उसे पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे अच्छी लगती हैं सॉल्व करना। दिस गूज वॉज कैप्ट अंटिल दिस मॉर्निंग। अब गूज तो जो है वो सुबह तक रखी हुई थी, व्हेन इट सीम्ड टू बी गोइंग बैड। लेकिन लगने लगा क्योंकि जानवर है मरा हुआ था तो ऐसा लग रहा था ख़राब हो जाएगा, तो पीटरसन विल हैव टू कुक इट टुडे। उसे आज पकाना ही होगा तो वो उसको पका के खा लेगा। बेसिकली यही था कि गूज का क्या ही करना था, वो तो ख़राब होने वाली थी, तो आज पीटरसन उसको पका के खा लेगा। आई थॉट दैट आई वुड कीप द हैट विद मी। फिर मैंने सोचा कि बस हैट मुझे अपने पास रखनी चाहिए एग्जामिन करने के लिए। Did you advertise in the paper so that the owner can claim the hat? तो पूछते हैं जो हमारे फ्रेंड हैं मिस्टर वॉटसन, शार्लॉक से पूछते हैं कि क्या आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है अखबार में, सो दैट मतलब कोई आए और क्लेम कर ले गूस के लिए और या हैट के लिए। नो, बिल्कुल नहीं दिया मैंने। देन हाउ विल यू नो हु इज़ द ऑनर इज। तो वॉटसन कहते हैं कि तो शार्लॉक आप ये बताओ कि कैसे पता चलेगा आपको कि कौन है इसका ऑनर। वी नो वॉट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम द हैट। मुझे पता है, मतलब हमें पता है कि हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस हैट से। बट यू आर जोकिंग, तुम मजाक कर रहे हो, वॉटसन कहने लगते हैं शार्लॉक को। आई डोंट सी वॉट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम द बैटर्ड हैट। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि क्या ही निकाल लोगे इस हैट से, मतलब फटी हुई सी हैट है, पुरानी सी टूटी फूटी सी, इससे क्या पता लगा लोगे किसकी है। हेयर इज़ माई लेंस, ये देखो मेरे लेंस देखो, शार्लॉक बोलते हैं। You know my methods, तुम्हें मेरे तरीके पता है। What can you gather about the man who owns the hat? बट तुम क्या पता लगा सकते हो इस हैट से केवल। I took the tattered object in my hands। अब जो वॉटसन है उन्होंने वो फटी हुई टोपी अपने हाथ में ली एंड turned it over rather ruefully। बहुत अफसोस के साथ उन्होंने वो हाथ में ली। क्या पता चलेगा इस हैट से, है ना, ऐसा देखने लगा। इट वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी ब्लैक हैट। वो काफ़ी ऑर्डिनरी काले रंग की
हैट थी ऑफ यूजुअल राउंड, उसका शेप था, हार्ड थी एंड मच द वर्ड्स फॉर वियर, और वर्ड्स फॉर वियर यहाँ पे दे रखा है बैडली वर्न आउट, किसी ने बहुत ख़राब ढंग से उसको पहन भी रखा था, काफ़ी ख़राब हो गई थी, पुरानी सी थी। द लाइनिंग हैड बीन ऑफ रेड सिल्क, अंदर जो कपड़ा लगा था वो रेड कलर के सिल्क का था, बट हैड लॉस्ट इट्स कलर, लेकिन अब उसका कलर उड़ गया था। देयर वॉज नो मेकर्स नेम, उसके ऊपर उसको बनाने वाले का नाम भी नहीं था, बट एज होम्स हैड रिमार्क, लेकिन जैसा कि शार्लक होम्स ने कहा था, इनिशियल HP वॉज स्टॉल्डेड अपॉन वन साइड, एक साइड पे HP लिखा था। इट वॉज पायर्स इन द ब्रिम, यू नो, जैसे मान लो ये हैट है तो इसके किनारे पर यहाँ पे एक छेद था जो कि इलास्टिक लगाने के लिए होता है यहाँ पे, जिसे हम हैट सिक्योरड बोलते हैं, बट वो था नहीं उसके अंदर हैट सिक्योरड, ठीक है, बस छेद थे, बट द इलास्टिक वॉज मिसिंग, समझ गए। फॉर द रेस्ट, बाकी के लिए, इट वॉज क्रैक्ड, हम बाकी देखें तो हैट क्रैक थी, एक्सीडिंगली डस्टी थी, मतलब उसके ऊपर धूल थी, एंड स्पॉटेड थी इन सेवरल प्लेसेस, से जगह जगह धब्बे लगे हुए थे, ऑल्दो देयर सीम टू हैव बीन सम अटेम्प्ट टू हाइड द डिस्कलर्ड पैचेस बाय सिमरिंग दैम विद इंक, कहीं कहीं क्या था, हैट के ऊपर इतने धब्बे लगे हुए थे कि उसको छिपाने के लिए वहाँ इंक लगा रखी थी, ये स्थिति थी। आई कैन सी नथिंग, टेल मी व्हाट यू हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम द हैट। अब वाटसन कहते हैं कि भाई मुझे तो कुछ नहीं ऐसा नज़र आ रहा है इस हैट के अंदर, तुम क्या पता लगाते हो, तो क्या पता लगा सकते हो इस हैट से। होम्स लुक्ड थॉटफुली, अब होम्स उसको बहुत विचारपूर्वक देखते हैं, एट द हैट एंड सेड, कहते हैं द मैन लीड्स अ सेडेंटरी लाइफ, एक गतिहीन जीवन वो आदमी जीता है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, यू नो, लाइफ स्टाइल विद हार्डली एनी फिजिकल वो एक्टिविटी करता है। ऐसा क्यों कहा था मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि उस हैट के ऊपर धूल बाहर वाली नहीं थी, बहुत महीन लेयर थी धूल की, तो उसे पता था कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा जाते तो मोटी लेयर होती, तो पतली धूल की लेयर की वजह से इसने कहा कि आदमी बहुत कम बाहर जाता है, एंड इज़ क्वाइट क्लेवर, और काफ़ी ये चालाक भी है आदमी। ही इज़ मिडिल एज्ड मैन, ये एक मिडिल एज का आदमी है, एंड इज़ नॉट इन गुड फिजिकल कंडीशन, और इसकी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। हिज ईयर इज़ ग्रे, उसके बाल भूरे ग्रे कलर के हैं, एंड ही पुट्स लाइम क्रीम इन इट, और वो उन पर लाइम क्रीम लगाता है। अब बाल, क्योंकि छोटे छोटे बाल मिले थे इसको टोपी के अंदर से, और वो लाइम क्रीम की खुशबू उसको अंदर से आ रही थी, तो पता लग जाता है कि ये सब चीज़ें हैं। ही वॉज रिच, वो अमीर था, बट इज़ नाउ नो लॉन्गर सो, क्योंकि जिस तरह की वो रेड लाइनिंग सिल्क लाइनिंग वाली अंदर कैप थी वो बहुत अमीर लोग ने खरीदी होती है, तो जब वो उसने खरीदी होगी तो वो आदमी बहुत अमीर होगा उस समय, क्योंकि वो महंगी हैट थी। लेकिन क्योंकि वो इतनी फटी पुरानी थी, इसका मतलब अब आदमी के पास नए हैट खरीदने का टाइम या पैसा, हम कह सकते हैं, नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए अब वो रिच नहीं है आदमी। होम्स हैड अ फ्यू अदर सच डिटेल्स अबाउट द मैन, होम्स को कुछ और डिटेल भी मिलती है उस आदमी के बारे में। आई वॉज एस्टाउंडेड, मैं चौंक गया, होम्स ने इतने सारे क्लू कैसे बताए। आई मस्ट बी वेरी स्टूपिड, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ शायद होम्स, फॉर आई एम क्वाइट अनेबल टू फॉलो यू, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चल गया इस कैप से। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू डिड्यूस दैट ही इज़ क्लेवर फ्रॉम द हैट, तुम्हें ये कैसे पता चला कि आदमी बहुत चालाक है। भाई वेल द हैट इज़ वेरी लार्ज, चालक कहते हैं, क्योंकि देखो हैट बहुत बड़ी है, इट मस्ट बी लाइक ही मस्ट हैव सम ब्रेन्स, जिसका सर बड़ा होगा उसका ब्रेन बड़ा होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो, क्योंकि इस आदमी का सर बहुत बड़ा है, हेड का साइज़ बड़ा है, हमें दिख रहा है, तो इस आदमी की बुद्धि भी तेज़ होगी, क्लेवर हो गई है। देन हाउ डू यू नो ही हैज़ ग्रे हेयर एंड यूजेस लाइम क्रीम, तो बताते हैं कि देयर इज सम फाइन ग्रे हेयर ऑन द लाइनिंग ऑफ द हैट, लाइनिंग पे छोटे छोटे बाल थे, एंड देयर फॉर द हेयर मस्ट बी ग्रे, और मुझे ग्रे बाल दिखे तो उसके बाल ग्रे होंगे। देयर इज़ अ फाइन विफ, खुश सुगंध भी आ रही थी लाइम की फ्रॉम द हैट, सो दैट वो लाइम क्रीम भी यूज़ करता है। होम्स हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द डिडक्शंस, जो भी रिजल्ट्स उसने बताए उसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन होम्स ने बताई थी। वाइल शर्लक होम्स एंड आई वर टॉकिंग, जब मैं और शर्लक होम्स, मैं कौन है, वाटसन, जब मैं और शर्लक होम्स बातें कर रहे थे तो पीटरसन रश्ड इनटू द रूम, तभी पीटरसन, जो कि गूज और हैट देकर गया था इन्हें एग्जामिन करने के लिए, फटाफट रूम में आता है। ही शोड अस अ ब्यूटिफुल ब्लू डायमंड, कार्बंकल जो देकर गया था, तो वो ब्लू कलर का डायमंड देता है, दैट हिज वाइफ हैड फाउंड द गूज, यू नो, वो आदमी टॉल आदमी था, उसके हाथ में गूज थी, वो गूज इसकी पत्नी को उसने बनाने के लिए दी होगी पीटरसन ने, पत्नी को गूज के अंदर से डायमंड मिलता है। शर्लक होम्स इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ ब्यूटिफुल जेम, शर्लक होम्स तुरंत उस ब्यूटिफुल जेम को पहचान जाते हैं दैट हैड रिसेंटली बीन इन द न्यूज़,
जो कि रिसेंटली अभी खबरों में था। होम्स रिकॉल्ड रीडिंग अबाउट द थेफ्ट। होम्स को एकदम याद आता है कि हाँ, उन्होंने अखबार में इसके बारे में पढ़ा था, ये चोरी हो गया था। इट हैड बीन स्टोलन। कहाँ से चोरी हुआ था? फ्रॉम द काउंटेस। काउंटेस लाइक अ क्वीन ऑफ मॉरकार, तो काउंटेस ऑफ मॉरकार, उनके यहाँ से चोरी हुआ था। मॉरकार जगह है, काउंटेस क्वीन हो गई। वाइल शी वॉज स्टेइंग एट द होटल कॉस्मोपॉलिटन, जब वो कॉस्मोपॉलिटन नाम के होटल में रह रही थी तब ये उनका डायमंड चोरी हो गया था। A plumber who had come in to set something right in the room had been accused of the theft. और उसकी चोरी का इल्ज़ाम लगा था। accused मीन्स दोषी होना। किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था? एक प्लम्बर के ऊपर लगा था। प्लम्बर बोलते हैं आजकल। प्लम्बर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था उसको चुराने का, राइडर ने चुराया होता है। मैं अभी बता दे रही हूँ तुम्हें, मैंने आई थिंक तुम्हारा भेद खोल दिया है, लेकिन तब स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगी। राइडर नाम का एक आदमी था जो कि होटल अटेंडेंट था। हैड गिवन एविडेंस, उसने एविडेंस दिया था दैट ही हैड शोन द प्लम्बर इन, कि उसने प्लम्बर को कमरे में दिखा था। राइडर ने जानबूझ के इल्ज़ाम दूसरे पर डाल दिया था बेसिकली। द काउंटेस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ जैम। काउंटेस को अपना जैम बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड वॉज ऑफरिंग 1,000 पाउंड्स एज अ रिवॉर्ड फॉर इट्स रिकवरी। और वो रिकवरी के लिए 1,000 पाउंड्स तक देने को तैयार थी कि जो देगा मुझे वापस मेरा डायमंड, मैं उसे 1,000 पाउंड्स दूंगी। You see, Watson, our little deductions have suddenly assumed a much more important and less innocent aspect. अब वॉटसन को वो कहते हैं शर्लॉक कि देखो वॉटसन, मैं जो छोटे छोटे निष्कर्ष निकाल रहा हूँ बैठा हुआ यहाँ पे, अब ऐसा लग रहा है कि ये तो कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितना इनोसेंट एक्सपेक्ट भी है इनका। होम्स बहुत विचार करते हुए बात बोलते हैं। द क्वेश्चन फॉर अस टू सॉल्व नाउ टू सीक्वेंस द इवेंट्स लीडिंग फ्रॉम द राइफल्ड ज्वेल केस। अब कहते हैं कि प्रश्न ये है कि मुझे सीक्वेंस देखने की कैसे ये जो ज्वेल केस से, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, राइफल्ड वर्ड का मतलब आपको दे रखा है बुक के अंदर, लेट मी चेक, स्टोलन, कैसे ये चुराए हुए ज्वेल केस से एट द एंड ऑफ द क्रॉप ऑफ द गूस, क्रॉप इज़ अ पार्ट जो गूस के गले में होता है, वहाँ तक ये कैसे पहुँच गया गिरा, है ना। ज्वेल केस से, चुराए हुए ज्वेल केस से ये यहाँ कैसे पहुँचा, और ये जगह का नाम है टॉटनहैम कोर्ट रोड, ये यहाँ तक कैसे आ गया। द फर्स्ट स्टेप होम्स टुक वॉज, अब सबसे पहले होम्स ने क्या किया, शर्लॉक होम्स ने एक एडवर्टाइजमेंट लिखा इन द पेपर। क्या लिखा उसमें? फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ, जो पूरा एड्रेस दे रखा है कि भैया यहाँ पे हमको गूज मिली है ब्लैक कलर की, उसके हेड पर मिस्टर हेनरी लिखा हुआ है, हेनरी बेकर, और जिसकी हो वो भैया इतने बजे तक जो है हमें बताए इवनिंग के, और ये हमारा एड्रेस है। तो यहाँ तक सारी कहानी हो जाती है। आप एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं। अब जब एडवर्टाइजमेंट बेकर पढ़ता है तो एक बेकर आता है इनके एडवर्टाइजमेंट पढ़ के, दिस ब्रॉट बेकर टू होम्स। बेकर होम्स के पास आता है ना, आफ्टर अ लिटिल कॉन्वर्सेशन एक बेकर आ रहा है, समझ लो, है ना। और फिर उसके बाद जो है मिस्टर बेकर जो है वो समझ लिया जाता है कि भाई ये जो है ये तो बहुत इनोसेंट है और इनसे कोई चोरी का कोई इनका संबंध नहीं है। सो होम्स क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा आपकी गूज थी तो ठीक है, वो रिप्लेस कर देते हैं द वन की लॉस्ट, ठीक है, एंड सेंट हिम ऑफ वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। मतलब सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पढ़ के कौन आता है? बेकर आता है। बेकर को ये बात करते हैं, बात करने के बाद पता चलता है बेकर तो इनोसेंट था, बेकर ने तो कोई चोरी वोरी नहीं किया, तो क्योंकि गूज तो पीटरसन ने पका के खा ली, तो बेकर को एक नई गूज देके खुश कंटेंटेड एकदम संतुष्ट करके भेज देते हैं। नेक्स्ट स्टेप वॉज टू ट्रेस द सेलर ऑफ द गूज। बेकर ने तो खरीदी होगी, अब जो गूज है उसके सेलर के पास पहुंचना ज़रूरी था, क्योंकि बेची किसने थी, फिर आई कहाँ से बंदे के पास। सम क्वेश्चनिंग ऑफ मिस्टर बेकर लेड टू द सेलर। अब कुछ क्वेश्चनिंग इन्होंने मिस्टर बेकर से की होगी। मिस्टर बेकर ने बताया कि इन्होंने किससे खरीदी है? मिस्टर ब्रैकेनरिज, मिस्टर ब्रैकेनरिज से खरीदी है। अ लिटिल कॉन्वर्सेशन हुआ विथ हिम, मिस्टर ब्रैकेनरिज के साथ हुआ, एंड वी फाउंड मिस्टर बेकर्स गूज। हमें पता चला कि मिस्टर बेकर्स का जो गूज है फॉर क्रिसमस हैड कम फ्रॉम अ लेडी, कि एक औरत से इन्होंने खरीदी थी। मिस्टर किसने? ब्रेकनरिज ने। किससे खरीदी थी? मिसेस ओकशॉट से खरीदी थी। ओकशॉट के भाई ने चुराई थी, वो था जो होटल अटेंडेंट था, ठीक है। मिसेस ओकशॉट से ली थी फ्रॉम, ये कौन सी जगह की है? ब्रिक्सटन रोड पे उनकी शॉप होगी। एज होम्स एंड आई वर, मैं और होम्स जो थे, मेकिंग प्लान्स टू कॉन्टैक्ट मिसेस, हम मिसेस ओकशॉट वो कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तो वी हर्ड अ हाब्ड नियर, हमने कुछ शोरगुल सुना नियर मिस्टर ब्रेकनरिज, उनके आसपास, ब्रेकनरिज के पास। क्या सुना? द गूज सेलर वॉज शेकिंग हिज फिस्ट, वो अपनी मुठियाँ मार रहा था एट द लिटिल रैट फेस्ड मैन के ऊपर,
छोटा सा आदमी था, उसका छोटा सा मुंह था रेड की तरह, एंड हु वाज स्विमिंग, जो कि रो रहा था कि गूज उसकी है. हाँ, दिस मे सेव अस टू अ विजिट टू ब्रिस्टन रोड. अरे यही कुछ हो गया, अब हमें ब्रिस्टन रोड जाने की जरूरत नहीं है. विस्पर्ड होम्स एंड वेंट आफ्टर द मैन. उस आदमी का पीछा करते हैं. द मैन इन टर्न आउट. जब वो आदमी पलटता है तो कौन निकलता है? वो आदमी निकलता है राइडर, द होटल अटेंडेंट. इसी ने चुराया था हीरा, राइट. ही वॉज मिसेस ओकशॉट्स ब्रदर. ओकशॉट का ये भाई था जो क्या करती थी? गूस बेचती थी. शी ब्रिड गूस फॉर द टेबल फॉर हर लिविंग. मतलब बेसिकली वो रेयर करती थी गूस को मीट के लिए और वो बेचती थी. वही उनका लिविंग का साधन है. एट प्रॉमिस राइडर, उन्होंने अपने भाई को प्रॉमिस किया था राइडर को कि वो गूस देंगी क्रिसमस पे उसे. राइडर जो था हु हैड गिवन एविडेंस अगेंस्ट द प्लमर. राइडर्स ने झूठा इल्जाम प्लमर पे डाला था. उसी ने तो एविडेंस दिए थे. फर्स्ट वन व्हाट स्टोलन द जैम. इसी ने चुराए थे. ही वेंट टू सी हिज सिस्टर. वो अपनी बहन से मिलने जाता है जैम को चुराने के बाद अपने पॉकेट में रख के. और क्या करता है? ही पुट इट इनटू द माउथ ऑफ द गूस. और वो उसको गूस के माउथ में रख देता है फटाफट से. उसको पता है कि बहन आज मुझे एक गूस देने वाली है, तो सोचता है यही वाली मेरे लिए पाली है बहन ने, तो वो गूस के मुंह में वो हीरा रख देता है. ही थॉट, वो सोचता है दैट हिज सिस्टर हैड रिजर्व्ड फॉर हिम. ये गूस उसने बहन ने मेरे लिए बचा के रखा है. टू वाइट बीन गॉट रेड हैंडेड. तो उसको रंगे हाथों नहीं पकड़े जाना था, इसलिए वो गूस के मुंह में हीरा छिपा देता है. हाउ एवर ही गॉट द रॉन्ग गूस. लेकिन अब उसने रॉन्ग गूस, बहन ने तो क्या किया, इस गूस को बेच दिया था. बेचा था ना मिस्टर ब्रेकनरिज के पास, और ब्रेकनरिज से पहुंच गया था मिस्टर बेकर के पास. इससे ब्रेकनरिज के यहाँ इतना झगड़ा हो रहा था. ठीक है. मिस्टर बेकर द गूज दैट हैड की जैम गॉट सोल्ड टू मिस्टर बेकर. मिस्टर बेकर को बेच दी जाती है थ्रू मिस्टर ब्रेकनरिज के द्वारा. इन डिस्पेयर, निराशा में, राइडर ट्राई टू रिकवर द गूज. आया था मिस्टर बेकर के पास बाय हैविंग हिम विम्ड. मतलब उसने हमला किया था, गुंडों के साथ आया था, स्टॉप किया था, अटैक किया था. मिस्टर बेकर ही थे वो लंबे लंबे आदमी जिनके ऊपर अटैक हुआ था. मिस्टर बेकर ने ब्रेकनरिज से वो गूस खरीदी थी और ब्रेकनरिज ने ओकशॉट से गूस खरीदी थी. ओकशॉट जो है राइडर का भाई है. बट एज इट हैपेंड नीदर डिड राइडर गेट द गूस नॉर डिड ही रिकवर द जैम. अब गूस ही नहीं मिली तो जैम कैसे रिकवर करे? मिस्टर पीटरसन केम बाय. मिस्टर पीटरसन आते हैं एंड प्रिटेंड वो डर जाते हैं इन गुंडों से, एंड ब्रॉट द गूस टू होम्स. और वो इसी की वजह से क्या करते हैं? शार्लक होम्स को वो गूस दे देते हैं कि भैया आप ढूंढो ये किसकी है. सो दिस इज़ द होल स्टोरी. क्या स्टोरी है वापस शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लो. जो मिस्टर वॉटसन है वो अपने दोस्त शार्लक होम्स के घर आते हैं. शार्लक होम्स एक केस स्टडी कर रहे हैं. एक हैट उनके पास रखी हुई है. हैट में उन्हें बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं. पीटरसन नाम का आदमी है जो कि एक डोर अटेंडेंट है. उसने वो यूनिफॉर्म पहनता है जैसे पुलिस की होती है. वो मिस्टर शार्लक होम के पास ये एविडेंस दे के गया था उसको, ताकि जिसकी गूज है, जिसका हैट है, उसको वापस मिल जाए. गूज ख़राब होने वाली थी तो शार्लक बोलते हैं कि ठीक है तुम ले जाओ, इसको पका ही लो और मैं हैट को एग्जामिन कर लेता हूँ. हैट को एग्जामिन करते हैं, बहुत सारे क्लूज़ उनको मिलते हैं. इतने में पीटरसन आता है और बताता है कि मेरी जो पत्नी है उसको गूज के गले के पार्ट में से ये हीरा मिला है. जब शार्लक होम्स वो देखते हैं कि भाई ये हीरा जो है ये तो चोरी हो गया था, ये तो महारानी का हीरा है और ये तो होटल में से चोरी हुआ था. होटल की कहानी कनेक्ट होती है कि भैया होटल में ये हीरे के बारे में पता लगा था कि एक प्लम्बर ने चुराया है, क्योंकि वहाँ का जो राइडर अटेंडेंट था, होटल अटेंडेंट, उसने गवाही दी थी. चुराया राइडर ने ही होता है. राइडर ने क्यों चुराया तो होता है, मतलब ओबियसली लालच की तरह. राइडर की बहन जो थी, क्योंकि वो गूस बेचती थी, वो जब राइडर अपनी बहन के यहाँ जाता है तो वो फटाफट से हीरा चुरा के एक गूस के मुंह में रख देता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि आज बहन मुझे एक गूस जो है गिफ्ट में देने वाली है. लेकिन बहन ने वो गूस जो है मिस्टर ब्रेकनरिज को बेच दी होती है और भाई को दूसरी गूस दे दी होती है. अब ब्रेकनरिज ने ये मिस्टर बेकर को बेची होती है. जब राइडर को पता चलता है बेकर के पास वो गूस है तो वो बेकर के ऊपर हमला करवा देता है. दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़. और आई होप बहुत अच्छे से समझ आ ही गई होगी, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो चैप्टर्स चाहिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.